फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए, वही जो हम रिवाइज कर रहे हैं 100 क्वेश्चन है ना। तो बहुत ही फटाफट से बहुत ही कम समय में 100 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट। और जो है सभी आपको पता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी आपका रेलवे है, बिहार में फार्मासिस्ट का एग्जाम है, और जितने भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं बच्चों। ओके, और जो फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन है बच्चों, उसे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जिसमें आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज भी हैं, ओके, बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर तो आपको पता ही है कौन सा होता है। मिल्क शुगर हमारा लैक्टोज जो होता है ना बच्चों, लैक्टोज को क्या बोलते हो, मिल्क शुगर बोलते हो बच्चों। फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ऐसा कौन सा डाइसैकेराइड है जिसमें क्या है बच्चों, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज होता है। तो हमने पढ़ा हमारा सुक्रोज जो होता है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है ना। एंड कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी। तो हमारा किसकी बात हो रही है भाई, ये तो सुक्रोज की बात करें जो कि डाइसैकेराइड होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। नैप्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट है हमारे विटामिन के जो होता है ना बच्चों, इसमें नैप्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट होता है। कौन से विटामिन को एंटी हेमरेजिक फैक्टर कहते हैं। तो हमारा विटामिन के जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, तो इसको क्या कहते हो, एंटी हेमरेजिक फैक्टर कहते हो विटामिन के। इसी में हमारा नैप्थोक्विनोन रिंग है, ओके। डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नॉन एज, है ना। तो इसे कहेंगे प्रोटीन का क्या हो गया, डीनेचुरेशन हो गया है। विच इज ए क्रोमोप्रोटीन, कौन सा इसमें से, तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों, क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। बायोकेमिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय रोथीरा टेस्ट होता है कीटोन बॉडीज के लिए बच्चों। कौन सा रोथीरा टेस्ट होता है, याद रखना है। कीटोन बॉडीज कौन कौन सी है, एसीटोन, एसिटो एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा रेड, तीनों ही क्या है, कीटोन बॉडीज होती हैं। पीएच क्या है सलाइवा का, बता दो भैया। तो भैया ऑप्शन ए 6.2 से 7.4 तक आपका जो है ये सलाइवा का पीएच होता है। एंटी एजिंग हार्मोन तो आपको पता है मेलाटोनिन जो हमारी पीनल ग्लैंड का है, जो ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल से अटैच है पीनल ग्लैंड। फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स के पार्ट में बच्चों एक्सोन होता है, डेंड्रोन्स होते हैं, सेल बॉडी, लेकिन हीमोग्लोबिन न्यूरॉन का पार्ट नहीं होता। न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो जाएगा, दोबारा से अपीयर हो रहा है, मतलब कि न्यूक्लियर एनवेलप कब, जब आप ये पढ़ते हो ना आपका टीलोफेज के टाइम पे, ये न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो रीअपियर हो जाता है। सार्कोलीमा, लीमा मतलब कि मेम्ब्रेन की बात हो रही है, मेम्ब्रेन जो स्केलेटल मसल्स की है उसे सार्कोलीमा कहते हो। थाइमस ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट आपका थाइमस ग्लैंड होता है। हीमोग्लोबिन हमारा एक प्रोटीन होता है बच्चों, क्या होता है, प्रोटीन होता है। अबाउट 70% ऑफ CO2 इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कितनी, 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, याद रखना है। रिजर्व पेसमेकर, देखो पेसमेकर तो आपका ऐसे नोड होता है, लेकिन रिजर्व पेसमेकर की बात करोगे तो आपका AV नोड होता है रिजर्व पेसमेकर। हेड ऑफ फीमर, देखो फीमर कौन सी आपकी लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर होती है। तो फीमर जो आपकी थाई बोन कहते हो, है ना। तो इसका हेड जो होता है बच्चों वो किस में फिट होता है ना। तो वो फिट होता है आपका जो एसिटाब्यूलम कैविटी होता है ना, है ना। तो ऐसा एसिटाब्यूलम जो होता है इसमें आपका फीमर का हेड फिट होता है, ध्यान रखना आप लोगों ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्पल पर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन बीइंग, है ना। पर लिम्ब मतलब कि एक लिम्ब में कितने कार्पल है, मतलब कि सिंपल पूछा एक हाथ में कितने कार्पल है, तो हमारे एक हाथ में 8 कार्पल होते हैं। अगर टार्सल की बात करोगे तो 7 कहोगे, कितने टार्सल कितने होते हैं, 7 होते हैं, ओके। विच वन इज द बोन ऑफ फोर लिम्ब, फोर लिम्ब की मतलब आपके हाथों की बात हो रही है, हाथ की बोन कौन सी है, ह्यूमरस होती है, टिबिया, फिबुला, फीमर, सारे हाइंड लिम्स मतलब पैरों की बोन्स है, तो आपका जो है ह्यूमरस आपका फोर लिम्ब में होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम होने चाहिए बच्चों, ओके। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। एज पर EQ एनालिसिस विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड, है ना। तो जो आपका मोर और लेस फिक्स्ड होता है वो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है मोर और लेस फिक्स्ड होता है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है बच्चों, उसमें ना कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आता है, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉस इन स्टोर्स, और आपका रेंट ऑफ स्टोरेज, तीनों चीजें आती है किसमें, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में। किल्ड वैक्सीन कौन सा है इसमें से, BCG तो आपका लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन पढ़ते हो, ओरल पोलियो भी लाइव है,
पीपीसी कोलेरा, प्लेग, पर्टूसिस कोलेरा ये आपके किल्ड में आते हैं, बाकी मीजल्स भी लाइव में आ जाएगा। कोलेरा किल्ड वैक्सीन होता है, नॉट लाइव, लाइव वैक्सीन नहीं है, मतलब किल्ड दे रखा है। तो प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा ये तीनों किल्ड वैक्सीन है। तो बच्चों बीसीजी, मीजल्स और आपका ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव में आ जाएगा। टॉक्सोइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो टिटेनस का टॉक्सोइड आता है, हाँ, डिप्थीरिया का भी टॉक्सोइड होता है, ठीक है ना। ऑल आर किल्ड वैक्सीन, सारे किल्ड है, एक को छोड़ के। देखो बीसीजी बच्चों है लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में आता है, बाकी प्लेग ये जो है पीपीसी, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा बताया तो पर्टूसिस है किल्ड, रेबीज भी इसी में आ जाएगा, टिटेनस का टॉक्सोइड भी आ जाएगा। एंटीटॉक्सिन सीरम बच्चों क्या इंड्यूस करेंगे, ये हमारे जो सीरम्स होते हैं ये पैसिव इम्यूनिटी जो है वो इंड्यूस कराते हैं, और एक्टिव इम्यूनिटी के लिए आपके वैक्सीन्स होते हैं। फुल फॉर्म QSAR का याद रखना बच्चों, क्यू से ना क्वांटिटेटिव है, क्या याद रखोगे, क्वांटिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव, कंफ्यूज मत हो ना, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव है, याद रखना है इसको। SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। कार्बोक्सिल ग्रुप तो आपको थोड़ा सा इस टाइप का जनरल नॉलेज होना चाहिए हमें। कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। फॉलोइंग इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियोएक्टिव कंपाउंड, अल्फा बीटा गामा होती है, एप्सिलॉन तो कोई रेडिएशन नहीं होता। देखो ये भी बिल्कुल जनरल सा इक्वेशन है। इन डेंटल प्रोडक्ट प्रेजेंस ऑफ डैश आयन एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फॉर टूथ डिकेइंग बैक्टीरिया, तो ये फ्लोराइड होता है ना, इसलिए आपके डेंटल केयर्स को प्रिवेंट करने के लिए जो है हमारा सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड आता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ डेड मार्क्स डैश मार्क्स द एंड पॉइंट इन सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन, तो एक्सेस पॉइंट ऑफ नाइट्रस एसिड हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 3। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस जहाँ पर ओपियम एल्कलॉइड प्रोसेस्ड होते हैं, वही सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री आपकी नीमच और गाजीपुर 2 जगह पर पड़ते हो ना बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। हु हैज़ पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, किसके पास पावर है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। NPPA की फुल फॉर्म क्या है, ओके। स्कैटर मसल रिलैक्सेंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, तो स्कैटर मसल रिलैक्सेंट्स आपके देखो किस में आते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे बच्चों, ऑटोनॉमिक, सेंट्रल या कार्डियोवास्कुलर में नहीं आएंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट है। 4,4 डाई अमीनो डाइफ्लाइन सल्फोन, IPAC नोमेनक्लेचर आपके डैप्सोन को कहते हो ना, 4,4 डाई अमीनो डाइफ्लाइन सल्फोन जो लेप्रोसी ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों हमारा डैप्सोन, याद रखना। लिग्नोकेन बोल दो, लिडोकेन बोल दो, या फिर आपका क्या बोल दो इसको, जाइलोकेन, है ना। तो ये आपका लिग्नोकेन जो है ये आपके लोकल एनेस्थेटिक में, इंटरमीडिएट एक्टिंग में लिडोकेन और प्राइलोकेन याद कर रखना दोनों। डोज फॉर्मूला कोरस्पॉन्डिंग बॉडी वेट पे बेस्ड, हमारा क्लार्क फॉर्मूला याद है ना जो बॉडी वेट पे बेस्ड है, बाकी एज पे बेस्ड तो आपको यंग्स डीलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला तीनों एज पे बेस्ड है, वेट पे बेस्ड है आपका क्लार्क फॉर्मूला। नॉट थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी नहीं आता, तो बच्चों इमिसिबिलिटी नहीं आता, तो इमिसिबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी प्रेसिपिटेशन लिक्विफैक्शन है ना, तो इमिसिबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी प्रेसिपिटेशन लिक्विफैक्शन ये आपके फिजिकल में आते हैं, बाकी तीनों दे रखे हैं। रोंग डोज, डोजेस फॉर्म, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग, ड्रग इंटरेक्शन किस में आते हैं बच्चों, किस में आते हैं, थेरेप्यूटिक में आते हैं। रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कौन सा होता है, आपने रेडिएशन स्टरलाइजेशन हमारा रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन होता है। स्टोर इन कूल प्लेस एज पर IP मीन, कूल होता है, कोल्ड होता है, तो कूल तो 8 से 25 वाले को कूल कह दो, कोल्ड कहते तो आप 2 से 8 वाला कह देते, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग मोस्ट रैपिड होगा व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज, तो आपका जो सोल्यूशन फॉर्म में ड्रग होगा तो एब्जॉर्प्शन मोस्ट रैपिड होगा बच्चों। रबर क्या है बच्चों, आपका पॉलीटर्पीन्स में आता है, किस में आता है, इसमें n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होती है, पॉलीटर्पीन्स में आता है। एयर टाइट कंटेनर्स किसके लिए यूज करते हैं हम, इंजेक्टेबल्स जो होते हैं हमारे उनके लिए हम एयर टाइट कंटेनर्स यूज करते हैं। फॉलोइंग यूज वॉलेट टर्बुलेंस ऑफ एयर एंड स्ट्रीम टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज बाय इंटर पार्टिकुलर एट्रीशन होता है, तो आपने रोलर मिल में रोलर नहीं आपका फ्लूइड एनर्जी मिल में होता है ना बच्चों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, ओके। लिक्विड ओरल डोज liquid oral preparations of which 1 or 2 large dose of about 50 ml are given in a single dose container, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ड्रोट होते हैं, सिंगल डोज मिक्सचर है ना, तो इसके लिए लैटिन टर्म क्या है, बताओ आप, ड्रोट के लिए लैटिन टर्म क्या होती है मेरे को बताना कमेंट करके, हॉस्टस होती है ना, ठीक है। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया IP 1966 इज प्रिपेयर बाय, तो इसको ना डिस्टिलेशन से प्रिपेयर करोगे बच्चों, जिससे वाटर फॉर इंजेक्शन भी आप प्रिपेयर करते हो। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरासाइडाइड सिरप, तो ये ना एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्या होता है बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट होता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फ्रीज ड्राइंग जो होता है, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन, ड्राइंग, इसके बारे में क्या सही नहीं है, तो बच्चों इन्होंने लिखा है कि बहुत ही फास्ट है, बट इट इज नॉट ए फास्ट प्रोसेस, आप लोगों ने देखा बहुत लंबा
प्रोसेस होता है, फास्ट नहीं होता। ये ऑप्शन आपका नॉट में हो गया, ए करेक्ट हो गया। बाकी थर्मोलेबल सब्सटेंस के लिए इसको यूज करोगे, प्रोडक्ट अमोर्फस, रेडली सोल्यूबल, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज, तीनों बात सही है, लेकिन ए वाला गलत लिखा हुआ है। फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल सोलवेंट, जिसमें क्या है ड्रग की गुड सोल्युबिलिटी होती है, तो को सोलवेंसी आपका होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमैटिक ड्रायर, है ना बच्चों, तो आपका न्यूमैटिक में कौन सा आता है, स्प्रे ड्रायर आपका एक टाइप का न्यूमैटिक ड्रायर ही तो है। टाइप 2 में क्या, देखो टाइप 1 में हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास आते हैं, टाइप 2 से ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जो कि ऑप्शन सी में सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास दिया है, करेक्ट हो जाएगा। कैप्सूल की शेल्स तो हमारा जिलेटिन की बनी होती है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रिस्क्राइब करो टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क, तो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आता है ये हमारा। फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट्स में HPMC यूज करोगे बच्चों, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज यूज करोगे। सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन, किस में होते सपोजिटरीज जो होती हैं लोकल एप्लीकेशन इन, तो यहाँ पर देख लो हमारा ये वजाइना हो जाएगा। ओके, वजाइनल सपोजिटरी को पैशरीज बोलते हो। वूल फैट कौन से टाइप का बेस है, वूल फैट होता है हाइड्रस वूल फैट, बीज वैक्स, वूल अल्कोहल, ये सारे बच्चों आपके एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं, ऑइंटमेंट के बेस की बात हो रही है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को एडमिनिस्टर करोगे, कौन से इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, और इनमें लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो ऐड नहीं होते, ध्यान रखना। कह रहे कौन सा मेथड इज यूज टू स्टरलाइज मेटल के सिरिंजेस के लिए बच्चों, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज कर लोगे, ऑयल्स के लिए, पाउडर्स के लिए, मेटल के सिरिंजेस के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है। सोलोनेसिस टाइप ऑफ स्टोमेटा हमारे पाए जाते हैं किसमें, ऑप्शन सी धतूरा हो जाएगा, धतूरा में सोलोनेसिस टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मैंथोल बच्चों आपका मोनोटर्पिनोइड्स में याद रखना, मैंथोल किस में आता है, मोनोटर्पिनोइड्स में। एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस, तो ये क्या होता है हमारा, इसे आप कहोगे स्टोमेटल नंबर कहोगे। जैसे क्रूड ड्रग यूजेज एंटीस्पास्मोडिक होता है, इसमें से हमारा जो ओपियम है ना, हायोसाइमस भी आपका एंटीस्पास्मोडिक होता है बच्चों। इथीरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना गिव, ये कौन सी पिंक कलर की फ्लोरेसेंस देगा, इथीरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना कौन सी कलर की, पिंक कलर की। एनिथम सोवा अडल्ट्रेंट किसका है बच्चों, कैरावे, कैरम, कार्वी, अम्बेलिफेरस फ्रूट कैरावे जो होता है ना। केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रोपिन अल्कलोइड्स के लिए आपने कौन सा पढ़ा है बच्चों, ट्रोपिन अल्कलोइड्स के विटाली मोरिन रिएक्शन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। फुली ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ प्लांट कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंडर धनिया की बात हो रही है, अम्बेलिफेरस फ्रूट जो है, कह रहे इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो इसमें 4 ऑप्शन से देख लो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन है बॉम्बे कोरिएंडर फ्रूट्स विच कंटेन लेस वोलेटाइल ऑयल एंड आर इलिप्सोइडल होते हैं शेप में। माहुआंग हमारे किसका, एफेड्रा को बोलते हो, माहुआंग एफेड्रा को, है ना। जिलेटिन इज प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय, तो जिलेटिन को कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है किसकी, कोलाजिनस जो आपका मेटल की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन करते हैं। वैगनार रिएजेंट मैंने आपको वाईपाई से क्या करा रखा है, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, कहाँ दे रखा है, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड आपको दे रखा है, और इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आप लोगों ने याद करे हुए ना। एर्गोट क्या होता है बच्चों, ऑक्सीटोसिक होता है हमारा, एर्गोट क्या होता है, ऑक्सीटोसिक होता है। पिलोकार्पिन ना, इमिडाजोल आपका बेसिक न्यूक्लियस कौन सा होता है इसमें, इमिडाजोल न्यूक्लियस होता है पिलोकार्पिन में, है ना। एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में पिलोकार्पिन आप यूज करते हो। नॉट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग, तो कलर टेस्ट ऑर्डर आता है बच्चों, मॉइस्चर कंटेंट ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर में नहीं आएगा। गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट जो होता है बच्चों, इसमें ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस जो होती है ऑब्जर्व होती है, लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर में। पेल कैटेचू पॉजिटिव टेस्ट देता है, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस कौन देगा, पेल कैटेचू देगा, और इससे आप ब्लैक एंड पेल कैटेचू को डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश कर सकते हो इस टेस्ट के थ्रू। बाल्सम ऑफ टोलू इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू फैमिली, तो बाल्सम ऑफ टोलू मायरोजालन बाल्समम सोर्स होता है, इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है, वही हमारे सेना की फैमिली भी मैंने आपको लेग्यूमिनोसी बता रखी है। फ्लावर जो एट्रोपा बेलाडोना जो बच्चों होता है, इसके जो फ्लावर होते हैं ना वो पता है कौन से कलर के होता है, पर्पल कलर के होता है, पर्पल कलर के, कौन, एट्रोपा बेलाडोना के फ्लावर्स। रोवोल्फस सर्पेंटाना कल्टिवेटेड तीनवीं स्टेट ऑफ इंडिया, तो यूपी में इसको कल्टिवेट किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नटमग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ना ये फीमेल प्लांट से ही ऑब्टेन होगा ये नटमग, जो हमारा मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी होती है, इसमें सैफ्रोल है बच्चों, याद रखना सैफ्रोल है ना, नटमग में प्रेजेंट है। एलिमिसिन होता है और मिरिस्टिसिन होता है, सैफ्रोल होता है। आसाफोटिडा बच्चों ओलियोगम रेजिन्स में मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर जो है इसमें किस में आ जाएगा, रेजिन्स में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से
सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रग का एब्जॉर्प्शन बोला जाता है इसको। ओके, जैसे फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन को, देखो एक्वा सोल्युबिलिटी अफेक्ट करेगा, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सर्फेस और वास्कुलरिटी, तीनों ही बातें अफेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइसोस्टिग्मिन के बारे में गलत है। फाइसोस्टिग्मिन बच्चों क्या है आपका, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में फाइसोस्टिग्मिन आता है, किसमें, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में, है ना। तो ये तो इसका जो है इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, तो नॉट सिंथेटिक नहीं होता बच्चों, ये इनहिबिट कराएगा एसिटाइलकोलिनेस्टेज को, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्थेल्मिक में यूज करते हो। बाकी प्रीएनेस्थेटिक मेडिकेशंस टू रिड्यूस सिक्रेशंस को रिड्यूस नहीं कराता बच्चों, इंक्रीज कराएगा, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साल्बुटामोल क्या होता है, बीटा का एगोनिस्ट होता है और नॉन कैटेकोलाम में बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है। साल्बुटामोल ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकोएलास्मा में यूज करते हो, है ना। थ्रोम्बोक्सेन्स इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय, थ्रोम्बोक्सेन्स जो होते हैं बच्चों प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे थ्रोम्बोक्सेन्स, तो ये हमारे सिंथेसाइज होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं ना वो सिंथेसाइज करेंगी थ्रोम्बोक्सेन्स को, है ना, तभी तो ये प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं। फॉलोइंग सब्सटेंस सिंथेसाइज इन इंटीमा ऑफ ब्लड वेसल्स स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करा रहा है बच्चों, थ्रोम्बोक्सेन्स तो एग्रीगेशन करा रहे हैं, इनहिबिट कराएगा आपके प्रोस्टासाइक्लिन्स, प्रोस्टाग्लैंड I2 ना, इसको इनहिबिट कराते हैं एग्रीगेशन को, याद रखना है। फॉलोइंग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकल सिक्रेशन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करा देगा, रिड्यूस करा देगा इसकी विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट रिमूवल बाय कफिंग। तो ये हमारे कौन होते हैं, जो प्रोडक्शन ब्रोंकल सिक्रेशन का प्रोडक्शन इंक्रीज करा रहे हैं, उसकी विस्कोसिटी को कम करा देंगे, तो ये हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट, जिनको प्रोडक्टिव कफ में यूज करोगे। और बाकी एंटीटासिस तो आप ड्राई कफ के लिए यूज करते हो। फॉलोइंग नॉन ओपिएट नॉन अनाल्जेसिक ओपिएट है और कफ सप्रेशन मतलब कि एंटीटासिव्स में आ रहा है ना। नॉन अनाल्जेसिक है लेकिन ओपिएट है, तो कोडिन और फोल्कोडिन की बात करते हो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा इसमें से, तो फ्यूरोसेमाइड तो नहीं होगा, ग्लाइकोलामाइड, पायोग्लिटाजोन या पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, थायाजोलिन डायोन्स में आते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में आते हैं। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है बट इट इज नॉट गिवन बाय ओरली, है ना, सबक्यूटेनियस रूट से देते हो इंसुलिन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज अ न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए आप SGLT2 के इनिबिटर्स देते हो, तो SGLT2 टारगेट है आपका सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2, ऑप्शन ए। क्विनिडिन क्या है बच्चों, सिंकोना से बिल्कुल मिलता है, सिंकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है, एंटी एरिथमिक होता है और स्टीरोआइसोमर है, क्विनिन का बिल्कुल करेक्ट है। कैल्शियम चैनल ब्लोकर जो एंटी एरिथमिक होते हैं ना बच्चों, उसमें कौन से कैल्शियम चैनल ब्लोकर, डिल्टियाज़ैम और दूसरा क्या होता है बच्चों, विरापा मिलाता है। क्लोरप्रोमाजिन यूज इन ट्रीटमेंट, क्लोरप्रोमाजिन जो फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है ना, तो ये हम किस में यूज़ करते हैं, हमारा जो एंटीसाइकोटिक है न्यूरोलैप्टिक्स में आता है, साइजोफ्रेनिया में यूज़ करोगे, इसको ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेलोपेरिडोल जो है ये यूज्ड एज ए ट्रांसक्लाइजर, तो ये क्या होता है, बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आपका क्या आता है बच्चों, हेलोपेरिडोल बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आता है। ओरल आयरन प्रेपरेशन यूजेस हिमैटनिक, है ना, तो फेरस सल्फेट होता है, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, देखो सारी ओरल आयरन प्रेपरेशन दे रखी है आपको, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग करेक्ट अबाउट विटामिन के बारे में, देखो फैट सोल्यूबल बिल्कुल होता है, ये ब्लड की कोएगुलेशन में हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ एंटी हैमरेजिक फैक्टर आपने पढ़ा था, नैफ्थोक्विनोन रिंग आपने पढ़ी है विटामिन के में, और ADE के फैट सोल्यूबल, अडैक आपने याद करके फैट सोल्यूबल होते हैं, अडैक वाले जो होते हैं हमारे क्या होते हैं बच्चों, ADE के फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना, और बाकी B और C वाटर सोल्यूबल होते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन जो बाइंड करते हैं वो हमने क्या देखा था, अल्फा 2 ग्लोबुलिन से बाइंड करते हैं, किससे बाइंड कर रहे थे, जो हमारे अडैक वाले हैं अल्फा 2 ग्लोबुलिन से याद रखना बाइंड कर रहे थे। ओके, एजेंट प्रोमोट इजी बाइल इवैक्यूएशन, तो ये हमारे लैक्सेटिव्स होते हैं ना बच्चों, ऑप्शन जो है डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लैक्सेटिव्स होते हैं। ओके, एपोमोर्फिन किस कहाँ पढ़ा था, एपोमोर्फिन एमिटिक होता है, एमिसिस कराने के लिए यूज करोगी। और आइपिकेक जो होता है ना, आइपिकेक सिरप भी एज ए एमिटिक यूज होता है, आइपिकेक का यूज किया वो भी एमिटिक होता है। रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट, तो इसे क्या कहोगे, एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम कहोगे, जैसे कि आपके नैरो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एंटीबायोटिक का क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम होता है। इन विच ईयर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आइसोलेट करा पेनिसिलिन को फ्रॉम ए मोल्ड, पेनिसिलिन नोटेटम से, है ना, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी, तो उसने जो फंगस यूज करी थी ना बच्चों, उन्होंने वो हमारा पेनिसिलिन नोटेटम था, बट जो प्रेजेंट सोर्स है ना वो कौन सा, पेनिसिलिन क्राइसोजिनम है ना, और किस ईयर में 1928 से 29, जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिया है। ओके बच्चों।